हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ लेसन द फन दे हैड, लेसन नंबर फर्स्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं आपको आपको कोचिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ग्रामर में प्रॉब्लम है, लिटरेचर में प्रॉब्लम है, प्रोज में, आप मेरे से कह सकते हैं, मैं आपको उसकी क्लैरिटी दे दूँगी और हर लेसन को आपको बिल्कुल डीपली समझा दूँगी। ठीक है, अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2021:57. She wrote, "Today Tommy found a real book." तो जैसे कि आपने लेसन क्लास में पढ़ रहा भी होगा तो मैम ने आपको बताया होगा कि इस लेसन में ये है कि जो आने वाले बच्चे होंगे तो उनके लिए स्कूल की डेफिनेशन बिल्कुल बदल जाएगी। आगे आने वाले टाइम पर आफ्टर 150 ईयर्स के बाद जो है स्कूल्स ऐसे नहीं रहेंगे, कोई बिल्डिंग्स नहीं होंगी, टेक्स्ट बुक्स नहीं होंगी प्रिंटेड, सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर चला जाएगा। उनके टीचर्स भी क्या हो जाएंगे, मैकेनिकल टीचर्स कहलाए जाएंगे। सब कुछ जो है क्या होगा, लैपटॉप पे हो जाएगा। बच्चों को पता ही नहीं होगा कि स्कूल क्या होता था और बुक्स क्या होती थी, क्योंकि प्रिंटेड बुक्स ही नहीं रहेंगी। उनको असाइनमेंट भी अपने लैपटॉप्स पर ही क्या करने पड़ेंगे और उनको उसी पे सबमिट करना पड़ेगा। तो उनकी जो स्टडी होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो इसलिए उनको अब विश्वास नहीं हुआ। तो वही कहानी उन्होंने बताई है इसमें कि मार्गी और टॉमी दो बच्चे हैं। टॉमी को एक डायरी मिलती है, बुक मिलती है जो बहुत पुरानी है और वो किसकी है, उसके मतलब बहुत पहले की उसके घर से उसको किताब मिली है। तो वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसी चीज़ है। उनको बहुत और लग रहा है उस बुक को देख कर। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो वो कहती है कि डायरी लिख रही है। अब डायरी जो है उनके उसके ऊपर ही है, अपने लैपटॉप पे सब कुछ लिख लेते हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि डेट डालती है 17th May 2157, मतलब ये बता रहे हैं कि इस साल में जब हम पहुँचेंगे तो बच्चे ऐसे बातें करेंगे। तो वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो वो ये लिखेगी कि टॉमी को आज क्या मिली, अपने घर से एक बुक मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक है। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, अब मार्गी की जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार कहा था, क्या कहा था कि that when he was a little boy, कि जब वो छोटे बच्चे थे। कौन, मार्गी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे, his grandfather, तो उनके भी जो दादाजी थे told him that, उनको बताया था, देर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ कागज़ों के ऊपर लिखी जाती थी। मतलब कि जैसे आजकल, मतलब आज के टाइम को इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, मतलब आप देखो 150 साल, मतलब 100-150 साल के बाद अगर उन्हें कोई बुक मिली है तो उसके पेज कैसे हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे ना। और नेचुरली इतने टाइम के बाद ये पीले हो जाएंगे, वाइट पेज पीले हो जाते हैं। और क्रिंकली मतलब ऐसे टुड़े मुड़े से हो जाएंगे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन। और उनको बड़े मतलब ड्रामे टाइप के वर्ड्स लगेंगे, बड़े अजीब से और फनी भी लगेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स जो है जैसे वो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट हो चुकी है, क्योंकि वो स्क्रीन पर देखते हैं, ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो हर टाइम चलते रहते हैं। कभी उनको लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जूम कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। तो कभी उनको क्या करते हैं, ये स्क्रॉल अप भी कर रहे हैं लैपटॉप पे, हम स्क्रॉल डाउन भी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि उनको ये वर्ड्स बड़े अजीब लगेंगे, क्योंकि ये फिक्स है। अब बुक के अंदर वर्ड्स जो हैं जब फिक्स्ड हैं तो उनकी आंखों को इसकी आदत नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ें देखें। तो उनको बड़ा अजीब भी लग रहा है, उनको थोड़ा डरावना सा भी लग रहा है, कैसी चीज़ है, क्योंकि वो हर टाइम स्क्रीन पर क्या देखते हैं, वर्ड्स को हिलते हुए देखते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पेज पलटते हैं तो उनको लगता है जो पीछे वाला पेज था उस पर वर्ड्स तो वैसे वैसे लिखे हुए हैं जैसे कि उन्होंने पहले पढ़े थे, क्योंकि उनके लिए हर चीज़ क्या होती रहती है, स्क्रीन पर हिलती रहती है। ठीक है। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। गी को नहीं, अभी वही मार्गी सेड टॉमी कहते हैं मार्गी को, व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार की चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, तो किसको कह रहे हैं, बुक को कह रहा है बेकार की चीज़ है, कि जब तुम बुक को पढ़ रहे होते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें तो फेंक देनी चाहिए इसको। क्यों, आई गेस, उसे फेंक देनी चाहिए क्योंकि उसको पसंद नहीं आई। टॉमी कहता है ये बेकार की चीज़ है।
क्यों? आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, क्योंकि वो कहता है कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसके ऊपर तो मिलियन ऑफ बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और मतलब इतनी जगह है कि उसमें और भी किताबें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, तो उनको हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि अगर हमें नई बुक्स रखनी है तो हम पुरानी बुक्स को हटा देते हैं। मगर वो कह रहे हैं कि ये वो जगह ही नहीं घेरती हैं, वो हमारे कंप्यूटर के अंदर मतलब इतनी सारी मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और भी रखने की कैपेसिटी है। मगर ये क्या है, अभी तो इतनी मतलब ये एक ही इतनी जगह घेर लेगी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लाने के लिए इनको फेंकना ही पड़ेगा। मतलब ये उसको क्या लग रहा है, ये वेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो जो बताया है कि टॉमी कितने साल का है, 13 साल का है, और मार्गी कितने साल की है, 11। तो वो कहते हैं सेम विद मी, मेरे साथ भी यही बात है, पर वो उसने जो है इतनी टेलीबुक्स नहीं पढ़ी हैं क्योंकि वो छोटी है, और वो जो है टॉमी बड़ा है तो उसने ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं। तो टेली बुक्स क्या हैं? टेली बुक्स वही बुक्स हैं जो कि कंप्यूटर में हमारे फीड होती हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब वो पूछती है मार्गी तुम्हें कहाँ से मिली किताब। इन माई हाउस, कौन कहता है, टॉमी कहता है मेरे को अपने घर से मिली है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, अब वो मतलब उसकी तरफ नहीं देखता, मार्गी की तरफ, और ऐसे ही कह देता है कि मुझे अपने घर से मिली है, पॉइंट करते हुए अपने घर की तरफ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस किताब को पढ़ने में क्या है, बहुत बिजी है। इन द एटिक, कहाँ पे पढ़ रहा है वो किताब, एटिक में। एटिक मतलब एक छोटा सा मतलब जो कोठरी सी ऊपर बनी होती है उसमें वो पढ़ रहा है। मतलब व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, स्कूल, तो वो कहता है स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, अब मार्गी को तो स्कूल पहले ही स्कूल नहीं पसंद है, क्योंकि उसको वो टीचर्स, मैकेनिकल टीचर्स, और जो है उसका जो है क्या हो रहा है, एक तो रिजल्ट ज्योग्राफी का उसका ख़राब होता जा रहा है, तो उसको बार बार वो जो है उसमें वो रोज़ असाइनमेंट मिल रही हैं और वो क्या होती जा रही है, उसमें लो होती जाती है। तो उसको स्कूल शब्द से ही बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इरिटेशन पहले से ही हो रखी है। तो फिर वो कहते हैं कि किसके बारे में, स्कूल के बारे में है, तो उसको वो अच्छा नहीं लगता। ये फिर स्कूल आ गया। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, तो कहती है स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, मेरे को तो स्कूल बुरा लगता है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्यों, क्योंकि मार्गी को स्कूल जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब उसको और भी बुरा लगने लग गया था। क्यों, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, अब मैकेनिकल जो टीचर था, क्योंकि इंसान थोड़ी दे रहे थे, रोबोट्स थे, तो वो जो उसको टीचर जो है, मैकेनिकल टीचर जो उसको टेस्ट दे रहे थे, आफ्टर टेस्ट मतलब एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहे थे, और वो क्या हो रहा था, इन जोग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स, वो टेस्ट उसके और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते जा रहे थे, ख़राब ही हो रहे थे। Until her mother had shaken her head sorrowfully, जब तक कि अब उसकी माँ ने जब देखा कि ये तो उसका डाउन होता जा रहा है, तो उन्होंने बड़े सॉरोफुली उसके सिर को हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, मतलब बुलाना क्या ना, लैपटॉप पे सब कुछ आता था, तो वो कंप्यूटर पे, तो उन्होंने काउंटी मतलब इंस्पेक्टर को बुलाया। अब क्या हुआ, क्योंकि वो जो है काउंटी इंस्पेक्टर क्या करते हैं, वो जो है उनका मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ऐसा होगा कि जो काउंटी इंस्पेक्टर होगा वो टीचर्स को आके जज करेगा कि वो मतलब उस बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्या, कि जो बच्चे का रिजल्ट डाउन हो रहा है, तो वो टीचर्स के मतलब प्रॉब्लम देखता था बच्चों की, और टीचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, और उनको क्या करता है, डिसमेंटल करके फिर दोबारा तैयार कर देता था। तो क्या हुआ, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, अब वो जो है काउंटी इंस्पेक्टर कैसे है, राउंड लिटिल मैन है, गोल सा आदमी है, विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और वो क्या है, क्योंकि वो उसको टीचर को ठीक करना है, रोबोट को ठीक करना है, एक मैकेनिकल टीचर को ठीक करना है, तो उसके पास हमेशा क्या रहती है, तारे रहती हैं और टूल्स रहते हैं, और जो है वो कैसा है, गोल सा आदमी है, उसके पास टूल्स हैं, डायल्स हैं एंड वायर्स हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, तो वो क्या करता है, हंसता है, मुस्कुराता है और मार्गी को एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो टीचर को एक तरफ ले जाता है, उसको चेक करता है, जज करता है कि वो क्यों उसका रिजल्ट ख़राब कर रही है।
तो मार्गी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब वो उसको मतलब डिसमेंटल कर देता है, तो वो सोचती है कि अब इसको तो ये काउंटी जो है इसको जोड़ नहीं पाएगा और वो बच जाएगी, मतलब उसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो मगर क्या होता है, वो सोचती है ये इसको जो तोड़ तो दिया इसने, इसको मतलब अब इसको ही ठीक नहीं कर पाएगा काउंटी। मगर क्या हुआ, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। मगर उसको तो आता था काउंटी को ठीक करना, तो उसने उसको क्या कर दिया, एकदम उसका जो है प्रोग्रामिंग जो भी फीड थी उस टीचर में उसको ठीक कर दिया। ठीक है ना। आप देखो आगे क्या हुआ, आप देखो एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। अब फिर दोबारा से सब कुछ वही आ गया। क्या आ गया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन। अब बड़ी सी स्क्रीन थी, उस पर बड़ा सा क्या था, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, काला सा गंदा सा वो स्क्रीन थी, जिसपे कि ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसमें सारे लेसन्स फिर से आ गए। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट वॉजंट सो बैड, अभी इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, अब जो हिस्सा मार्गी को सबसे बुरा लगता था वो जो स्कूल का अपने मतलब इस कंप्यूटर पे, तो वो क्या था, क्या था, मोस्ट वॉज द स्लॉट, सबसे ज़्यादा वो स्लॉट था। कौन सा स्लॉट, स्लॉट क्या होता है, एक टाइम होता है, टाइम फिक्स टाइम या फिक्स जगह होती है, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जिसमें कि उसको अपना होमवर्क डालना होता था और अपने टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसको हमेशा उनको किसमें लिखना पड़ता था, पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, और वो उसको 6 साल की उम्र में ही सिखा दिया गया था कि कैसे अपना होमवर्क आपको और अपने टेस्ट कैसे करने हैं फीड। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब क्या होता था, वो जो मैकेनिकल टीचर है वो इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लेता था कि उसको रेस्ट ही नहीं मिल पाता था, रिलैक्स नहीं हो पाती थी कि भाई चलो एक टेस्ट दिया तो उसके बाद चेक होगा तो टाइम लगेगा जैसे अब होता है। मगर उसमें क्या था कि वो कंप्यूटर में हाथों हाथ चेक होके वो आ जाता था रिज़ल्ट, तो उसको अगले टेस्ट में फिर तैयार होना पड़ता था, तो मतलब उसको रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिलता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। अब इंस्पेक्टर वही है वो जो मतलब कि ये जो ठीक करने वाला है, एंड वो हंसता है थोड़ा सा, मतलब स्माइल करता है, एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गीज के मतलब सिर पर क्या करता है, पैट करता है, ऐसे लगता है हाथ करता है। ही सेड टू हर मदर, और उसकी मदर को कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये मार्गी का फॉल्ट नहीं है, गर्ल को नहीं, यहाँ पे मार्गी कि उसका फॉल्ट नहीं है, ये उसकी गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स कौन है, मार्गी की मम्मी। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, तो वो कहता है कि मेरे को समझ में ये आ रहा है कि जो जोग्राफी का लेसन है वो ज़्यादा ही मतलब स्पीड पर डाल दिया गया है पढ़ाने के लिए। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, अब मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा लेक्चर्स क्या आएंगे इसके धीरे धीरे आएंगे। टू एन एवरेज 10 year लेवल, तो 10 साल के बच्चे के हिसाब से इसके अंदर अब जो है इसके लेसन्स धीरे धीरे आएंगे जैसे कि समझ सके। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो कहता है और सब में इसका जो पैटर्न है मतलब पूरा क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो दोबारा से उसके सिर पर पैट करता है। आगे देखो, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्गी मगर निराश हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग, उसको आशा थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, तो उसको लगा था कि वो उस टीचर को पूरा ही क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे, मतलब ले जाएंगे, ले जाने का मतलब यहाँ पे है कि उसको पूरा डिसमेंटल कर देंगे, फिनिश कर देंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज़ टीचर अवे, मतलब उसको ले जाएंगे, ठीक कर देंगे और दोबारा से नहीं मतलब क्या करेंगे, एक और मैकेनिकल टीचर बनाएंगे जिसमें उसको क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। मगर क्या हुआ, ये तो बहुत जल्दी ठीक कर दिया उसने, तो उसको लगा था कि वो उसको ख़राब करेंगे फिर दोबारा से तैयार करेंगे, तो उसमें क्या मिल लग जाएगा, उसको टाइम मिल जाएगा मतलब, और उसको रेस्ट मिल जाएगा। अब क्या हुआ, मगर अब देखो वो कह रही है क्यों उसको ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा हो सकता है
क्योंकि जो टॉमी था, अब उसके बारे में वो बता रही है कि दे हैड वंस टेकन टॉमीज़ टीचर अवे, क्योंकि टॉमी के साथ एक बार ऐसे ही हुआ था, उसकी वो एक टीचर को ले गए थे मतलब उसको ख़त्म कर दिया था, गायब कर दिया था। फॉर नियरली अ मंथ, मतलब उसको कवर्ड कर दिया था कि वो दिखाई नहीं देती थी। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और उसका वो हिस्ट्री का सेक्टर ही गायब हो गया था, क्योंकि जब तक कि वो टीचर उन्होंने बनाई, मतलब उसमें वो प्रोग्रामिंग डालते थे सब कुछ, तो एक मंथ के लिए रुक गया था सबका। तो उसको लगा कि मेरे साथ भी ऐसे होगा ज्योग्राफी वाले में कि टाइम लगेगा, टीचर को ले जाएंगे तो तब तक कि जब बनेगी तो इतना टाइम लग जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी को कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो जब उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता तो कहती है स्कूल के बारे में कौन लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, अब टॉमी उसकी तरफ बड़ी, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाते हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने का स्कूल है, मतलब आज की बात कर रहे हैं वो। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, और बड़े फोर्स भी कहते हैं कि तो बहुत पुराने टाइम का स्कूल है, मतलब 100 से सालों, 100 ईयर्स पहले का। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज़ अगो, और फिर बड़ा हंसते हुए मजाकिया टाइप में वो कहते हैं सेंचुरीज़ अगो का स्कूल है, मतलब अब तो ऐसे स्कूल को हम सोच भी नहीं सकते, बच्चों को पता ही नहीं होगा कि कभी बुक्स भी होती थी, कभी स्कूल भी होते थे, तो वो मतलब जो है कहता है कि मतलब बड़े अपने आप को दिखाते हुए कि भाई मुझे पता है कैसा स्कूल थे, है ना, अपने आप को सुपीरियर बताते हैं, तो कहता है सेंचुरीज़ अगो, ये जो बुक में स्कूल लिखा है ये तो बहुत पुराना है, सेंचुरीज़ अगो का है। मार्गी वॉज हर्ट, तो उसको लगता है कि मतलब मार्गी वॉज हर्ट का मतलब उसको थोड़ा धक्का सा लगता है कि मतलब कि कैसे बोल रहा है ये। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, तो कहते मुझे नहीं पता कि उस टाइम कैसे स्कूल होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, अब वो उसके पे कंधे पे अपना सिर रख के उसकी किताब को पढ़ती है, फॉर अ वाइल, थोड़ा सा पढ़ती है, एंड देन सेड, और फिर कहती है, एनी वे दे हैड अ टीचर, एनी वे कुछ भी कह लो, उनके पास तो एक टीचर थी जो पढ़ाता था उनको, एनी वे दे हैड अ टीचर। आगे देखो, श्योर दे हैड अ टीचर, कहता है हाँ उनके पास टीचर थी, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। वो रेगुलर टीचर किसको कह रहे हैं, जो उनके मैकेनिकल टीचर हैं, क्योंकि उनको अब तो वही दिखते हैं तो उनके लिए वो रेगुलर है। तो कहता है कि एक इंसान उनके क्या थे, टीचर होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, अब उसको बड़ी हैरानी हो रही है कि एक आदमी टीचर हो सकता है। तो वो कहती है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, तो कहता है कि वो जो टीचर होता था वो बच्चों को, लड़के और लड़कियों को काम बताता था, एंड गेव देम होमवर्क देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, तो कहती है कि आदमी बड़ा स्मार्ट था, तो मतलब श्योर ही इज़, तो कहते हैं हाँ मतलब इंसान होते हैं स्मार्ट। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, तो कह रही है कि भाई जो मेरे फादर हैं वो भी इतने स्मार्ट हैं, मतलब जैसे कि मेरे ये मैकेनिकल टीचर है इतना उनको भी आता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई, तो जितना मुझे आता है मेरे पेरेंट्स को भी उतना ही आता है, मतलब मेरे फादर को भी उतना ही आता है। आई बेट चा, तो कहते हैं बेट लगाता हूँ मैं। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्गी जब हम कोई बेट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं ना, एक बार में कहते हैं नहीं ये वो मतलब कि एक थोड़ा सा क्या करते हैं, दूसरे को अपोज करते हैं और बेट लगाते हैं कि ये पर वो उसका मूड नहीं है मार्गी का, है ना। तो वो कहती है वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, तो वो जो है कहती है मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ। शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, तो कहते हैं मुझे नहीं पसंद कि कोई स्ट्रेंज आदमी घर में आए और पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, मगर टॉमी हंसता है, वो कहता है यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वर देयर, तो कहते हैं एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सब बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते थे, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सब बच्चे जैसी चीज़ याद करते थे, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज,
मान लो और उन सबकी एज भी क्या होती थी, सेम ही होती थी. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. तो वो कहती, वो सोचती है, पर मैं मम्मी तो ये कहती है कि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, उसको हर टीचर मतलब एक अलग टीचर चाहिए होता है उसकी बात समझने के लिए. तो ऐसे कैसे कि एक ही टीचर सब बच्चों को पढ़ा देता था. तो आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. तो उसको मन था कि भाई मैं उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ूँ, मतलब कि क्या थे वो स्कूल्स. तो बीच में एक लाइन रहेगी, देखो, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट. तो वो कह रहा है कि हाँ, उनकी ये बात नहीं थी कि उनके पास तो एक ही टीचर होता था, वो टीचर सबको बच्चों को पढ़ाता था. वो इस बात को नहीं देखते थे कि भाई हर बच्चे का दिमाग अलग है. दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर तुम्हें, फिर वो उसको कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही बुक, मार्गी को कहता है, तो मत पढ़ो. तो आई डिडंट से आई डिड नॉट लाइक इट. तो मार्गी कहती है नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं आई है. मार्गी सेड क्विकली शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. तो उसको मज़ा आ रहा था उन स्कूल्स के बारे में पढ़ने के लिए. दे weren't इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. तभी उसकी मम्मी की आवाज़ आती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा. तो कहती है नहीं मम्मी अभी नहीं. नाउ सेड मिसेस जोन्स कहती है नहीं अभी. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. वो तो कहती है टॉमी का भी अब स्कूल का टाइम हो चुका है. मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. तो कहती है तुम्हारे स्कूल के बाद क्या मैं और बुक पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ. मे बी ही सेड नॉनचलेंटली. पर वो अनइंटरेस्टिंगली उसको कहता है ठीक है. ही वॉकड अवे विस्लिंग. और वो सीटी बजाता हुआ चला जाता है टॉमी. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. और अपनी ऐसी वो जो धूल मिट्टी वाली किताब होती है उसको अपने हाथों में ऐसे दबा के ले जाता है. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. अब वो जाती है, उसका जो स्कूल बना हुआ है, स्कूल मतलब उसका जो बेडरूम है, बेडरूम के साथ ही उसका छोटा सा मतलब वो कंप्यूटर रखा है, तो वो उसका क्या स्कूल है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. तो इसे बता रहे हैं कि वो सैटरडे और संडे को वो ऑफ रहता था, उसका स्कूल बंद रहता था, मतलब 2 दिन उसकी छुट्टी होती थी. एंड मंडे टू फ्राइडे उसको उसी टाइमिंग पर उसकी मम्मी पढ़ने के लिए कर देती थी. मैकेनिकल टीचर बिल्कुल उसी टाइम पे आ जाता था. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. वो कहती है कि उसकी मम्मी को विश्वास था कि जो बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे जो हैं वो ऐसे बिल्कुल अगर वो रेगुलर टाइम पे पढ़ते हैं, रेगुलर डे पे पढ़ते हैं, तो ठीक रहता है. द स्क्रीन वॉज लिट अप. तभी स्क्रीन लिट अप हो गई. एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और वो उससे होमवर्क मांगता है लैपटॉप. उसके मैकेनिकल टीचर कहते हैं कि जो आज का लेसन है वो किस पे, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पे है. मार्गी डिड सो विद अ साय. वो उसको वैसे ही अपना कर देती है जैसे मतलब सोचते हुए. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. तो वो सोच रही है मगर उस डायरी बुक के अंदर जो उसने स्कूल के बारे में पढ़ा है उसको मतलब. और ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. तो वो सोचे कि सारे बच्चे एक साथ आते होंगे. लाफिंग एंड शाउटिंग, चीखते चिल्लाते इन द स्कूल यार्ड में आते होंगे. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और इकट्ठे बैठते होंगे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर वापस जा रहे होते होंगे जब दिन मतलब छुट्टी होती होगी. दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही जैसी चीज़ें सीखते होंगे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. और ये होमवर्क को क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं और समझ सकते हैं अगर उन्हें कुछ नहीं आता. एंड द टीचर्स वर पीपल. और लोग क्या थे, पीपल थे, मतलब कि वो मैकेनिकल नहीं थे, रोबोट्स नहीं थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मगर उसके मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, वो उसको सिखा रही है. क्या सिखा रही है कि 1/2 कैसे हम इनको जोड़ती हैं. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मगर अब उसका क्या है, उसका ध्यान उसी में पड़ा है कि पुराने स्कूल कैसे थे और कितने अच्छे होते थे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और वो किसके ये सोच रही है कि तब बच्चे कितना एन्जॉय करते होंगे. ठीक है ना. So thank you for watching my video. I will be discussing the questions in the next video.